लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के पास एक छोटी लड़की अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। हर बार जब छोटी लड़की जंगल में जाती तो वो लाल रंग का हुड पहनती थी। सभी उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने केक बेक किया था। केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरी तरफ रहती थीं। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे केक को दादी के पास ले जाने के लिए कहा। मॉम ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि रास्ते पर चलते रहो और कहीं रुको मत। उसने उसे अजनबियों से बात न करने के लिए कहा। मॉम और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा कहा। वो जंगल में चली गई। उसकी बाहों पर एक टोकरी थी जिसके अंदर केक था। एक बड़ा बुरा भेड़िया उसे देख रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वो रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िए ने मित्रवत आवाज करने की कोशिश की। उसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। उसने उससे कहा कि वो जंगल के दूसरी ओर अपनी दादी से मिलने जा रही है। बड़े बुरे भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि उसे दादी के लिए कुछ फूल लेने चाहिए। जैसे ही वो फूल उठा रही थी, भेड़िया भाग गया। वो रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर जाना चाहता था। दादी के घर आया बड़ा बुरा भेड़िया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि यह कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा कि यह रेड राइडिंग हुड है। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। बड़े बुरे भेड़िए ने खुद को अंदर आने दिया। दादी ने उसे देखा और चिल्लाने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, बड़े बुरे भेड़िए ने दादी को निगल लिया। बड़ा बुरा भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वो रेड राइडिंग हुड भी खाना चाहता था। बड़े बुरे भेड़िए ने खुद को दादी के कपड़े पहनाए। वो उसके बिस्तर पर चढ़ गया। उन्होंने रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार किया। रेड राइडिंग हुड वो दादी के घर आई थी। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती है। बड़े बुरे भेड़िए ने अपनी आवाज बदल दी। वो उसकी दादी की तरह लग रहा था। उसने अंदर आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसके साथ अभिवादन करना बेहतर है। रेड राइडिंग हुड वो अपनी दादी के करीब चली गई। उसने कहा कि उसकी कितनी बड़ी आंखें हैं। भेड़िए ने कहा कि वे उसके साथ देखने के लिए बेहतर थे। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के बड़े कान क्या थे। भेड़िए ने कहा कि वे उसके साथ सुनना बेहतर समझते हैं। भेड़िया ने उसे करीब जाने के लिए कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसके कितने बड़े दांत हैं। भेड़िए ने उससे कहा कि वे उसके साथ खाने के लिए बेहतर हैं। भेड़िया बिस्तर से कूद गया। रेड राइडिंग हुड ने चिल्लाई। रेड राइडिंग हुड घर से भाग गई। बड़े बुरे भेड़िए ने उसका पीछा किया। उसने एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हारे ने बड़े बुरे भेड़िए को उठा लिया। उसने उसे हिलाया और दादी बाहर आ गईं। वो हिल गई थी, लेकिन सुरक्षित और ठीक थी। लकड़हारा, दादी और रेड राइडिंग हुड सभी ने भेड़िए को भागते हुए देखा। वे अब खुश थे। बड़ा बुरा भेड़िया चला गया था। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी और लकड़हारे से कहा कि उसने एक सबक सीखा है। वो हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करेगी और फिर कभी आज नबियों से बात नहीं करेगी। मॉरल लेसन, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। आज नबियों से कभी बात न करें। यहाँ तक एक दोस्ताना अजनबी के भी बुरे इरादे हो सकते हैं।